बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 8 का साइंस का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हमने पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। वैसे तो ये बहुत सारी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंसुलिन और वैक्सीन शामिल है। उससे पहले लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म whose genes are modified is called genetically modified organism. It is the modern method to change the characters of organisms. जेनेटिक इंजीनियर्स जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करके या ऐड करके जीन्स को चेंज कर देते हैं। इस मेथड को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस के बहुत से इस्तेमालात हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पौधों में ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुहैया करते हैं। एडिबल प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। बहुत से एडिबल प्लांट्स जैसे राइस, टोमेटो, पोटैटो वगैरह, इनकी ग़िज़ाइयत को चेंज किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। GMOs आर यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन एंड वैक्सीन्स। तो पहली प्रोडक्ट है इंसुलिन। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, जिसको लबलबा कहते हैं। ये पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है। ये इंसुलिन हमारे जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखती है। हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में बहुत सी मीठी चीज़ें खाते पीते हैं, जिससे हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। पैंक्रियाज से निकलने वाली इंसुलिन इस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। अगर पैंक्रियाज ये इंसुलिन खारिज करना बंद कर दे तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of glucose in blood rises. This condition is known as diabetes mellitus. अब अगर पैंक्रियाज रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक इंसुलिन पैदा ना करे तो उससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटिक पेशेंट को रेगुलरली एक्सटर्नली इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब इस आर्टिफिशियल इंसुलिन का सोर्स क्या है। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स। पुराने वक्तों में ये इंसुलिन जानवरों के पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। नाउ अ डेज जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया। अब जेनेटिक इंजीनियर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी बड़ी प्रोडक्ट है वैक्सीन्स। Vaccine is a material which contains weakened or killed pathogens, disease-causing germs, and is used to produce immunity resistance against a disease. वैक्सीन एक्चुअली उन्हीं जर्म्स से तैयार की जाती है जिन जर्म्स से बीमारी पैदा होती है। अगर पोलियो के खिलाफ वैक्सीन तैयार करनी है तो पोलियो पैदा करने वाले जर्म्स, वीकेंड जर्म्स या किल्ड जर्म्स जो हैं, उनको लेकर उनसे वैक्सीन तैयार की जाती है। अब ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वंस एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। जब भी किसी वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं वो इन डेड पैथोजेंस को एक्चुअल रियल पैथोजेंस समझते हैं और वो इन पैथोजेंस को मारने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं। अब ये एंटीबॉडीज ब्लड में ही रहती हैं। When any real pathogen enters the body, the already present antibodies kill it immediately and the body becomes protected from disease. तो चूंकि मरे हुए जर्म्स के लिए एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार हो चुकी होती हैं, तो जैसे ही बीमारी के जिंदा जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं, ये एंटीबॉडीज उनको ख़त्म कर देती हैं। जैसे किसी ह्यूमन में किसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, उस वैक्सीन के अंदर मरे हुए जरासीम मौजूद होते हैं। ब्लड सेल्स इन जरासीमों के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये जो छोटी छोटी ब्लू कलर की एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे ही कोई जरासीम इनके सामने आता है तो ये इसको ख़त्म कर देती हैं। वैक्सीन प्रिपेयर कैसे की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन्स। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस दैट डू नॉट काज डिजीज़ बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक antibodies. The gene of such protein is isolated from the pathogen and is inserted into bacterium.
द GM बैक्टीरिया मेक कॉलोनीज एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन्स। वैक्सीन प्रोड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप एक ख़ास किस्म की प्रोटीन को आइसोलेट करना है। ऐसा जानदार जिसमें वो ख़ास किस्म की प्रोटीन है उसके प्लाज्मिड को निकाला जाता है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर लिया जाता है। अब एक बैक्टीरिया लिया जाता है और उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का भी एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर लिया जाता है। फिर उस प्लाज्मिड का छोटा सा टुकड़ा बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया जाता है और ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके बहुत सी कॉलोनीज तैयार करता है। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी का काम एक्चुअली प्रोटीन्स तैयार करना है और यही प्रोटीन्स वैक्सीन्स के तौर पर काम करती हैं। अब ये वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं ये ऑलरेडी पीछे बता दिया है, आपकी बुक में ये प्रोसेस सारा रिपीट किया हुआ है, इसलिए दोबारा बता रही हूँ कि जब भी किसी ह्यूमन बॉडी में कोई वैक्सीन इंसर्ट की जाती है तो उसमें मौजूद मरे हुए जरासीमों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जब कोई एक्चुअली बीमारी के जरासीम बॉडी में दाखिल होते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ उनको किल कर देती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस किसी भी बीमारी से बचे रहते हैं। अब तक काफ़ी सारी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं, जैसे कि कोविड-19, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड एंड मीजल्स। इन बीमारियों के खिलाफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के तहत वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं। वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड। लेकिन मलेरिया और HIV एड्स के खिलाफ वैक्सीन्स अभी तैयार हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन बीमारियों से महफूज फरमाए। ये था आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।